हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक चल रहा है, हमारा यूनिट चल रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम। और आयोनिक इक्विलिब्रियम में फाइनली पीएच के बाद हम लोग बात कर रहे थे बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जिनका पीएच वैल्यू रिजर्व्ड रहता है, इट रेजिस्ट इट्स पीएच वैल्यू। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट इट्स पीएच वैल्यू, वह विलयन जिसका पीएच मान आरक्षित होता है, रिजर्व्ड होता है, उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। The pH of buffer solution is not affected by addition of small quantity of strong acid or strong base। तो बफर सॉल्यूशन का pH कुछ अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर भी इफेक्टेड नहीं होता है, ना तो एटमॉस्फेयर में रखने पर इफेक्ट होता है इसके ऊपर, और ना ही बफर सॉल्यूशन के ऊपर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू रिजर्व्ड है, जिसके पीएच पर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड या बेस डालने पर, डाइल्यूट करने पर, या फिर उसको एटमॉस्फेयर में रख देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे पीएच वाले सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल सॉल्यूशन और मिक्स्ड सॉल्यूशन। तो सिंगल सॉल्यूशन में स्पेसिफिकली मैंने आपको दो सॉल्ट के बारे में बताया था, दैट इज अमोनियम एसीटेट एंड अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम एसीटेट और अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो व्हाट इज द मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन? इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशंस आर व्हाट? द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वो सॉल्यूशन जो वीक एसिड और उसी वीक एसिड का बना हुआ सॉल्ट किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज द एसिडिक buffer solution like CH3COH and CH3COONA, जैसे CH3COH और CH3COONA, ठीक है। HCOOH और HCOONA, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट, ठीक है। C6H5COH, C6H5CONA, Na2CO3 और H2CO3 और Na2CO3, H2CO3 और NaHCO3, बोरिक एसिड और बोरेक्स। तो सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। देन हमने बात किया बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो बेसिक बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट, दोनों का मिक्सचर। जैसे हमने कहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है वो कैसा काम करेगा? एज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट, जिंक हाइड्रोक्साइड और जिंक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो ये सब मिक्सचर्स जो है वो एसिडिक बफर, बेसिक बफर सॉल्यूशन के जैसा काम करते हैं। एनिलीन और एनिलीनियम क्लोराइड, पाइरिडीन और पाइरिडीनियम क्लोराइड, ठीक है। क्विनोलाइन और क्विनोलाइनियम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दीज मिक्सचर्स आर एक्ट एज बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो ये हमने बात किया है एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। उसके बाद अगले टॉपिक पे जब हमने बात किया तो वो था बफर एक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बाय विच अ बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट इट्स पीएच वैल्यू, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा बफर विलयन अपने पीएच मान को नियंत्रित करते हैं, उसे हम कहते हैं बफर एक्शन। इट इज नोन एज बफर एक्शन, उसको हम कहते हैं बफर एक्शन, ठीक है। और बफर एक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन
कॉमन आयन इफेक्ट। बफर एक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने बात किया कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में यहीं पर, है ना। हालांकि कॉमन आयन इफेक्ट की हमको सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी जरूरत पड़ेगी, बट हमने कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में बात किया। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट the degree of dissociation of weak electrolyte is decreases due to presence of a common ion. Due to presence of a common ion, the degree of dissociation of weak electrolyte decreases. समायनों की उपस्थिति के कारण दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा घट जाती है या कम हो जाती है। इसे हम कहते हैं कॉमन आयन एंड इट इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा? एसिटेट आयन और H+ आयन। वेयर दूसरा जो कॉम्पोजिशन है एसिडिक बफर में एसिटिक एसिड के साथ वो सोडियम एसिटेट अगर है तो सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इट गिव मोर नंबर ऑफ एसिटेट आयन। और एसिटिक एसिड ने भी क्या बनाया? एसिटेट आयन। सोडियम एसिटेट ने भी क्या बनाया? एसिटेट आयन। तो दोनों ने एसिटेट आयन बनाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो टू decrease the concentration of acetate ion, equilibrium is displaced in the backward direction. equilibrium कहां चली जाएगी? backward direction में चली जाएगी to result the formation of acetic acid। और इसका रिजल्ट क्या होगा? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, क्योंकि वही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम एसिटेट अगर बन भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वापस से डिसोसिएट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट हमको इसमें देखने को मिलता है कि अगर एसिटिक एसिड H+ आयन इंडिविजुअल है तो H+ आयन तो प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन अगर कॉमन आयन है तो एसिटिक एसिड H+ आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। कॉमन आयन अगर आ रहे हैं, कॉमन आयन आया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी एंड इट इज रीफॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड और रीफॉर्मेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हेंस देयर इज नो चांस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। रिजल्टेंट डिसोसिएशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है वो बहुत कम हो जाएगा, तो H+ आयन इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। और H+ आयन इंक्रीज अगर नहीं हो पाएंगे तो सॉल्यूशन का pH वैल्यू जो है वो मेंटेन रहेगा एज इट इज एज यूजुअल इन केस ऑफ बेस। बेस के केस में भी ऐसा ही होगा। जैसे हमने कंपेयर किया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है, जबकि अमोनियम क्लोराइड क्या है? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एंड बोथ आर डिसोसिएट टू फॉर्म अमोनियम कॉमन आयन। अमोनियम यहां पे दोनों डिसोसिएट करके एज अ कॉमन आयन प्रोड्यूस करेंगे, और जब कॉमन आयन प्रोड्यूस होगा तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो रीफॉर्म हो जाएगा, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड this time decrease in concentration of OH- आयन in the solution, और solution में OH- आयन कम हो जाएंगे। It means there is no effect of pH value again। तो कॉमन आयन के प्रेजेंस के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्टीमेटली कम हो जाता है, जिससे सॉल्यूशन के pH पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बफर सॉल्यूशंस बेसिकली क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं और कॉमन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और कॉमन आयन के कारण जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिजल्टेंट कम हो जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच हम कैसे निकाल पाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं, उनको हमें याद करना है। आराम से यहाँ पे कैलकुलेशंस हो जाएगी। तो पीएच अगर एसिड है, एसिडिक बफर है, तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, नंबर 1 तो pH इक्वल टू PKB
Kb का अपोजिट, Kb का उल्टा होता है pKb। Kb इज द बेस डिसोसिएशन, Kb इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो pKa कहना चाहिए था मुझे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देयर इज नॉट pKb, देयर इज pKa। तो pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, ये हुआ एसिड के लिए पीएच निकालने का फॉर्मूला। pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ओके, नाउ एक और फॉर्मूला, अगर Kb वैल्यू दिया है तो माइनस लॉग Kb, मतलब Kb को आप अगर माइनस लॉग Ka, तो माइनस लॉग Ka अगर एंटी लॉग ले लेंगे Ka का तो हमें क्या मिल जाएगा, pKa वैल्यू मिल जाएगी। Ka का अगर एंटी लॉग हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, pKa वैल्यू मिल जाएगा, और वहां से सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ concentration of salt by concentration of acid, concentration of salt by concentration of acid. This two formula is applied for the calculation of pH of the acidic buffer solution, as same as for basic buffer solution, basic बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशंस जब होंगे तो बेस, आपको पता है, ये बात ध्यान भी रखनी है कि किसी भी बेस का डायरेक्टली पीएच कैलकुलेट नहीं होगा, पहले हमें पीओएच निकालना पड़ेगा। बार बार ये बातें मैं इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें फिट हो जाए, क्योंकि गलतियां हो जाती है एग्जाम में, और उसी को तो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि 180 आउट ऑफ 180 लाने के लिए तो हमारे पास गलती करने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो pH of basic buffer solution, the formula for the calculation of pOH, तो pOH equal to pKb plus log of salt by base। यहां पे बस इतना चेंज आएगा, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय मोलार कंसंट्रेशन ऑफ बेस, एक्टिव मास में रखा है, मतलब ये क्लियर है कि मोलार कंसंट्रेशन यहां पे पुट करना है, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। pOH इक्वल टू माइनस लॉग Kb, माइनस लॉग Kb, Ka और Kb जो है वो बेस और एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट है। pKb और Kb एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे हम कहेंगे कि Kb वैल्यू जितना ज्यादा होगा बेस उतना स्ट्रांग होगा, फिर हम कहेंगे कि pKb वैल्यू जितना कम होगा बेस उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, लाइक दिस, है ना। तो pOH इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग Kb प्लस लॉग ऑफ concentration of salt by concentration of base, concentration of salt by concentration of base. So these are the formula for calculation of pH value of acidic and basic buffer solution. ये acidic और basic buffer solution के pH को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हो गए। H प्लस आयन और OH माइनस आयन से भी कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले इस इक्वेशन के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, pH इक्वल टू माइनस लॉग Ka प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, और pOH इक्वल टू माइनस लॉग Kb माइनस लॉग Kb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। और ये जितने भी इक्वेशंस हैं, ऑल द इक्वेशंस आर नोन एज हेंडरसन्स इक्वेशन। इसको कहते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन, ये है हेंडरसन्स इक्वेशंस। ठीक है, तो ऑल दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड हेंडरसन्स इक्वेशन, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हेंडरसन्स इक्वेशन। अब बात करते हैं आगे के फॉर्मेट पर। तो ये हुआ बफर का पीएच निकालने का फॉर्मूला। मैंने कहा कि हमें H प्लस आयन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन निकाल करके भी हम पीएच पे जा सकते हैं नॉर्मल वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे उस टॉपिक पर भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे कोई भी एसिड है तो एसिड होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे एसिटिक एसिड है, इट डिसोसिएटेड टू गिव व्हाट, एसीटेट आयन
प्लस H प्लस आयन क्या बनाएगा, एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन। और डिसोसिएशन ऑफ एसिड, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाउ टू एसिड डिसोसिएट। ठीक है, तो Ka की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ka, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसका, एसिटिक एसिड का। अब अगर इधर से मुझे H प्लस आयन निकालना है, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि H प्लस आयन निकालना है, के वैल्यू हमको दिया हुआ है, तब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या से निकलेगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकलने पर ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बाय concentration of acetate ion, तो that time the H plus ion is calculated by this formula और H plus ion हमें मिल जाएगा, तो हम उसको माइनस लॉग के फॉर्म में ले जाएंगे और pH निकाल लेंगे। तो there is another formula for calculation of H plus ion। ठीक है, एक बात और करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो अगली बात जो है वो बेस के लिए भी लिखना सीख लेते हैं। तो बेस के लिए हाउ टू एक्सप्रेस फॉर बेस, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखते हैं तो क्या बनाएगा, इट गिव्स अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kb, तो द एक्सप्रेशन ऑफ Kb इज एक्टिव मास ऑफ अमोनियम आयन प्लस एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्टिव मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल पाएंगे हम, तो नाउ Kb इंटू अमोनियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 plus ions by concentration of NH4 plus ions, तो there is the formula for calculation of OH। तो ये फॉर्मूला आ गया जहां से हम OH वैल्यू निकाल पाएंगे, और OH निकाल लेंगे तो उसको हम POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेके आगे कैरी करेंगे pH पर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले और हो गए, एक और फॉर्मूला उसके बाद फिर क्वेश्चन, that is buffer capacity। तो how to calculate the buffer capacity, उसके बारे में बात करेंगे। buffer capacity तो एक फॉर्मूला और लिख लेंगे, buffer capacity, बफर क्षमता बोलते हैं इसको हिंदी में, buffer capacity। तो चेंज इन concentration of acid or base, change in concentration, change in concentration, change in concentration of acid or base, change in concentration of acid or base by change in pH value of solution, by change in pH value of solution, by change in pH value of solution। तो there is the formula for calculation of the buffer capacity। buffer capacity हम क्या से निकालते हैं, change in concentration of acid or base by change in pH value of the solution। ठीक है, तो डेल्टा C कॉमनली इसको ऐसा लिखा हुआ देखोगे आप, डेल्टा C बाय डेल्टा pH, डेल्टा C बाय डेल्टा pH। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन pH, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन pH इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ बफर कैपेसिटी। ओके, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पहले करते हैं जिससे बात समझ में आ जाए कि हमें काम क्या करना है, और क्वेश्चन आते भी बिल्कुल सिंपल हैं, बस आपको केवल ध्यान रखना है। कई बार तो बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल्स ही आ जाते हैं कि कौन सा बफर सॉल्यूशन जैसा काम करेगा और कौन सा बफर सॉल्यूशन जैसा काम नहीं करेगा। कॉमनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसी टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, पहला क्वेश्चन लेते हैं। 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 6 ग्राम एसिटिक अम्ल,
and 8.2 gram of sodium acetate, 8.2 gram of sodium acetate, 6 gram acetic acid and 8.2 gram sodium acetate, 8.2 gram sodium acetate as in 1 liter solution, as in 1 liter solution, 1 liter solution कहां पर है? 1 लीटर सॉल्यूशन में है। pKb ऑफ सॉल्यूशन, pKb ऑफ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का pKb वैल्यू है, pKb वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 5। उस सॉल्यूशन का pKb वैल्यू आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में 5। फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द pKa वैल्यू होना चाहिए था, बार बार पता नहीं क्यों आज ये मिस्टेक हो रहा है। दिस इज pKa वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि एसिड है ना, एसिड में हमेशा pKa या Ka वैल्यू रहेगी, एसिड में pKa और Ka वैल्यू रहेगी, तो गलती हो जाए तो भी ध्यान रखना है ना। pKa वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 5। फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का pH हमको निकालना है। अब देखो कहां दिया, किस यूनिट में दिया हुआ है? ग्राम वेट में दिया हुआ है। इट इज गिवन इन ग्राम वेट। किस में दिया हुआ है? ग्राम वेट में दिया हुआ है। और हमने फॉर्मूले में कैसा लिखा? मोलार कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, इट इज एक्सप्रेस इन एक्टिव मासेस। तो उसको हमने एक्टिव मास में एक्सप्रेस किया है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 6/60। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितने मोल्स आ गए एसिटिक एसिड के? 0.6 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज देयर, 0.6 मोल्स पर लीटर। Now the concentration of sodium acetate CH3COONA, how many grams? 8.2. Its molecular mass is 82. तो now again it is again 0.1. तो दोनों बार क्या आ गई कंसंट्रेशन? 0.1 आ गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ऑर्डर में रखा है मैंने क्वेश्चंस, ताकि आंसर आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 0.1, और सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन भी कितना आ गया? 0.1। तो दोनों का कंसंट्रेशन क्लियर। अब आते हैं फॉर्मूले पर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ pH? इट इज pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज इजी और टफ हो सकती है, क्योंकि जब लॉग की कैलकुलेशन करानी होगी तो वैल्यूज बदल देंगे। अभी तो बिल्कुल सिंपल वैल्यू पे जा रहे हैं हम लोग। तो pH इक्वल टू pKb कितना? 5 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया था? सॉल्ट का 0.1 और एसिड का भी 0.1। तो 0.1 कितना आ जाएगा? 0.1/0.1 कितना आ गया? 1। लॉग 1 कितना हो जाएगा? 0। लॉग 1 इक्वल टू 0, तो लॉग 1 कितना हो जाएगा? 0। तो pH इक्वल टू 5 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा? आंसर 5 आ जाएगा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 5। तो दैट टाइम द pH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन इज 5। बफर सॉल्यूशन का pH वैल्यू कितना आ गया है? 5 आ गया है। pH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन इज 5। इस बफर सॉल्यूशन का pH वैल्यू कितना है? 5 है। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। तो पहला मेथड तो इस क्वेश्चन को पूछने का ये हो गया। अभी अगर इसमें के बी वैल्यू दे देते तो के बी वैल्यू रहती, के वैल्यू रहती तो एंटी लॉग करना पड़ता, थोड़ा टफ हो जाता क्वेश्चन, अपने आप ऑटोमेटिक टफ हो जाता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इन अ सॉल्यूशन द concentration of ammonium hydroxide and ammonium chloride, concentration of ammonium hydroxide and ammonium chloride is 0.1 molar each, 0.1
1 मोलार ईच। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलार। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलार। देखो पहले वाले में क्या दिया था? ग्राम वेट दिया था। तो जब ग्राम वेट दिया रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? मोल्स में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इस बार डायरेक्टली मोलार कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है। मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच इज 0.1। ओके, पीकेबी वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, पीकेबी वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, पीकेबी वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इज 5। पीकेबी वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इज 5 और सॉल्यूशन का पीकेबी वैल्यू 5 है। फाइंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा? तो पहली बात क्या ध्यान रखना है? बेस है ये, डायरेक्ट जैसे ऑप्शन ए पे ही रहेगा 5, ठीक है ना। ऑप्शन ए पे हमेशा 5 दिखेगा आपको, क्योंकि मालूम है एग्जामिनर को कि आप क्या करने वाले हो। ठीक, तो पहली बात क्या ध्यान रखना है? इट इज नॉट एसिड, इट इज बेस। तो बेस है तो क्या निकालेंगे? पीओएच वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बेस है तो क्या निकालेंगे आप? पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? पीओएच वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर्मूला फॉर पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस log of concentration of salt by concentration of base, concentration of salt by concentration of base, and both are this time given 0.1. तो pKb is 5, log of 0.1 by 0.1 it is 1, log 1 0, log 1 equal to 0, तो pOH log 1 equal to what? 0। तो pOH वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। नाउ the pOH value of the solution is 5। तो pH plus pOH equal to 14 के फॉर्मेट से इसको हम pH में चेंज करेंगे। तो pH equal to 14 minus 5, 14 minus 5, तो आंसर आ जाएगा 9। The pH value of this solution is 9। ओके, तो इतनी सी बात ध्यान रखना है कि एसिड के बारे में बात हो रही है या बेस के बारे में बात हो रही है, इसको कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, और वैसे भी आपको पता है कि अगर कोई भी एसिड होगा तो उसका जो पीएच है वो 7 से कम आएगा, और कोई भी बेस होगा तो उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज्यादा आएगा, मोर देन 7। इवन वो कितना भी डाइल्यूट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, फाइंड द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। उस बफर सॉल्यूशन का पीएच आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इन which 0.2 molar ammonium hydroxide, 0.2 molar ammonium hydroxide and 0.25 molar ammonium chloride is present. 0.25 molar ammonium chloride is present. 0.25 molar ammonium chloride is present. 0.25 molar ammonium chloride is present, and Kb of the solution is, and Kb of the solution is, Kb of the solution is, Kb of the solution is 1.8 into 10 to the power minus 5, 1.8 into 10 to the power minus 5, जबकि सॉल्यूशन का Kb वैल्यू दिया हुआ है 1.8 into 10 to the power minus 5। अब ऐसे सॉल्यूशन के लिए हमें pH निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है ही,
POH निकालने का। तो पहले क्या करते हैं, पहले OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा, अच्छा यहाँ पे ओके, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन देखो कैसे निकलेगा। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, concentration of ammonium hydroxide by concentration of ammonium chloride, concentration of ammonium hydroxide by concentration of ammonium chloride, ठीक है। 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.25 मोलर अमोनियम क्लोराइड इज प्रेजेंट, Kb वैल्यू गिवन है। तो ये आ जाएगा आपका OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू Kb कितना दिया है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 0.2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 0.25। तो सॉल्यूशन करने के बाद यहां से जो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा आपको, दैट OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 1.44 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 1.44 इंटू 10 टू दी पावर -5 आ गया। मतलब मैं Kb वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज ना करके ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, है ना। तो यहां से क्या आ गया, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल गया है। अब जब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्वेश्चन के अंदर पता चल गया है, तब मैं क्या कर सकता हूं, POH वाला फॉर्मूला लगा लूंगा मैं, ठीक है। तो POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो POH इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.44 इंटू 10 टू दी पावर -5, और log 10 टू दी पावर -5 की वैल्यू log 10 टू दी पावर -5 की वैल्यू हो जाएगी -5। तो माइनस माइनस कैसी, यहाँ पे भी साइन माइनस का है तो कैसे हो गई, प्लस हो गई। और क्या करना पड़ेगा, 1.44 का log वैल्यू उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 1.44 का log वैल्यू जो है 0.15 है, दैट इज 0.15। तो 0.15 को जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4.85 आ जाएगा। POH वैल्यू कितना आ गया 4.85, 4.85 आ जाएगा। अब pH चाहिए, तो pH प्लस POH इक्वल टू 14, pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो pH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4.85, तो आंसर आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, 9.15, 9.15 इज द आंसर। तो Kb वैल्यू से के हेल्प से कहां पर पहले ट्रांसफर किया, OH आयन पे ट्रांसफर कर लिया। OH आयन पर ट्रांसफर करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 9.15 वैल्यू आ जाएगी यहां से pH की। तो pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 9.15, और डायरेक्ट भी जा सकते थे माइनस लॉग Kb वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 4 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 4 मोल्स हैं एसिटिक एसिड के, 4 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 4 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड and 2 moles of NaOH and 2 moles of NaOH, 2 moles of NaOH dissolve to form 1 liter solution, dissolve to form 1 liter solution को डिसॉल्व करके क्या किया हमने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया।
Ka value is 1.8 into 10 to the power minus 5, जिसका log वैल्यू 4.77 के आसपास आता है। तो ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है, कई बार 4.74 के आसपास आता है लॉग वैल्यू पूरे कंप्लीट का लॉग लेने के बाद माइनस करने के बाद आंसर कितना आता है 4.75 4.74 समथिंग आता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन वैल्यू है इसमें, इसलिए बताया मैंने आपको। तो के ए वैल्यू इज दिस। ओके, फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का pH निकालना है। तो अब देखो क्या अप्रोच करनी पड़ेगी, पहले आपको सॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो एसिटिक एसिड और NaOH का रिएक्शन है, एसिटिक एसिड और NaOH का रिएक्शन। इसके मोल्स कितने हैं 4, इसके मोल्स कितने हैं 2। रिएक्शन कब तक होगी, जब तक दोनों बराबर होंगे। रिएक्शन कब तक होगी, जब तक दोनों बराबर रहेंगे। तो देन इट गिव्स फाइनली एसिटिक सोडियम एसीटेट एंड सोडियम एसीटेट और वाटर। ओके, तो कितने मोल सोडियम एसीटेट बनेगा यहां पे, अब इसके 4 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं। जब NaOH खत्म हो जाएगा तो एसिटिक एसिड रिएक्ट किसके साथ करेगा, किसी के साथ नहीं कर पाएगा, मतलब वो बेकार बचा रहेगा, यूजलेस बचा रहेगा। ठीक है, तो ओनली 2 मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट इज फॉर्म। तो 2 मोल सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, और जब 2 मोल सोडियम एसीटेट बन जाएगा तो एसिटिक एसिड कितना बचेगा, 2 मोल तो कंज्यूम हो गया ना, तो 4 में से 2 कंज्यूम हो गए, तो कितने मोल्स बचे, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट। तो 2 मोल एसिटिक एसिड ने रिएक्शन किया है, ये ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो 2 मोल एसिटिक एसिड ने रिएक्ट किया, तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 2 मोल्स, और सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन भी कितना है 2 मोल्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड इज क्लियर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज 2 मोल, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 2 मोल। ओके, अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर। नाउ द फॉर्मूला इज व्हाट, तो pH इक्वल टू, एसिड है तो डायरेक्ट pH निकल जाएगा, माइनस लॉग Kb प्लस लॉग ऑफ concentration of salt by concentration of acid. तो how much is the concentration of salt and concentration of acid? 2. Okay, each 2. तो pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस log Ka। तो माइनस log Ka का वैल्यू कितना है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। देखो, अब आपको आंसर को जस्टिफाई अगर करना है तो यहीं से आंसर जस्टिफाई हो जाएगा कि आंसर 5 से थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि 10 टू दी पावर माइनस 5 का लॉग वैल्यू हो जाएगा 5, और अगर आगे कुछ भी है प्रोडक्ट में 1 के अलावा, तो मैंने आपसे बताया था कि आंसर उससे थोड़ा 5 से थोड़ा कम हो जाएगा। तो जस्टिफाई तो हो गया आंसर की 5 से स्लाइटली कम रहेगा आंसर, है ना, बाय लॉग ऑफ 2/2 कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो कितना आ गया 1, log 1 कितना हो गया 0। तो pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग Kb। तो माइनस 10 टू दी पावर 5 का लॉग वैल्यू कितना 5, माइनस का माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा +5, और इसका जो लॉग वैल्यू होता 1.8 का माइनस लॉग वैल्यू ऑफ 1.8 इज अप्रोक्सीमेट 0.25, तो 4.75 आंसर आ जाएगा। द आंसर इज 4.75। तो ऐसा भी याद रख लीजिए कि 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 का लॉग वैल्यू आता है 4.75, ऐसा भी याद रख लेंगे। कई बार चीजें हमें याद रखनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है, इसलिए बार बार, क्योंकि ये बहुत कॉमन वैल्यू है एसिड के लिए, तो बहुत बार क्वेश्चन में सेम टू सेम वैल्यू रहेगी, तो आपको ध्यान रहेगा लॉग इसका 4.75 आता, आंसर हो गया, काम ही नहीं करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन
calculate the pH of solution, pH of solution, calculate the pH of solution in which, calculate the pH of solution in which 0.2 molar ammonium chloride, 0.2 molar ammonium chloride and 0.1 molar ammonium hydroxide, 0.1 molar ammonium hydroxide is present, pKb value of the solution is, pKb value is 4.75, उस सॉल्यूशन का pKb वैल्यू आपको दिया है 4.75। तो क्या बात क्लियर ध्यान में रखनी है, बेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात बहुत क्लियरली ध्यान रखना है। द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द बेस, तो pH 8 से 7 से ज्यादा आना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो POH निकलेगा पहले, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो PKB वैल्यू कितना है 4.75 प्लस log of how much is the concentration of salt 0.2, concentration of base is 0.1, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। log 2 is what, log 2 is 0.3010, ही कंसीड कर लो आप, तो ये आ जाएगा 4.75 प्लस 0.30, तो ये आ जाएगा 5.05। अब pH पे जाओगे तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 5.05, तो 9 के आसपास कुछ आंसर आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। 8.95 इज द आंसर। तो pH कितना आ गया 8.95। ओके, तो जहां पर लॉग की वैल्यू यूज करनी होगी वहां पे ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। Next question. So the question is, calculate the pH of buffer solution in which, calculate the pH of the solution in which 0.1 molar ammonia, 0.1 molar ammonia and 0.1 molar ammonium sulfate NH4 whole twice SO4, ammonium sulfate is present, 0.1 molar ammonia and 0.1 molar ammonium sulfate is present. pKb of the solution, pKb of the solution is 4.74। किसका लॉग वैल्यू है ये 1.8 इंटू 10 माइनस 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 का लॉग वैल्यू है ये, ठीक है। तो अगेन द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बेस है अमोनिया तो POH, PKB कितना 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, तो सॉल्ट बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, लॉग 1 कितना हो जाएगा 0,
log 1 इक्वल टू 0। तो आंसर कितना आ जाएगा 4.74 ही आंसर रहेगा। आंसर इज 4.74। आंसर इज 4.74। अगला क्वेश्चन करते हैं। अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the pH of the buffer solution. Find the pH of buffer solution. Find the pH of the buffer solution. pH of the buffer solution. Mixing of 50 milliliter 0.05 मोलर NaOH प्लस और क्या मिलाया दूसरा कंटेंट 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। Ka वैल्यू इज गिवन हियर। तो Ka वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, जिसका लॉग वैल्यू होता है 4.75। ठीक है, देखिए बार बार कैलकुलेशंस में आ रहा है ये डिफरेंट, मैंने जानबूझ के सेलेक्ट नहीं किया, मोस्टली कैलकुलेशन में ऐसा ही आता है। ठीक, तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब पहले रिएक्शन किसकी, NaOH प्लस CH3COOH की। तो सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COONA प्लस वाटर, ये कंपाउंड मिलेगा मुझे। अब कंसंट्रेशन देखो, तो 50 इंटू 0.05 तो कितना आ गया 2.5। ये कितना है, बेस कितना है 2.5 और एसिड कितना है 5। एसिड कितना है 5। 50 इंटू 0.1 50 इंटू 0.1 तो कितना आ जाएगा 5। तो इतने सारे एसिड का मुझे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि NaOH कितना है 2.5 मोलर। तो 2.5 मोलर तक सॉल्ट बनेगा। तो 2.5 मोलर सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कितना बचेगा 5 माइनस 2.5। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एसिड, रिमेनिंग एसिड कितना है 2.5। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज 2.5। तो नाउ 2.5 बाय 2.5 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4.74। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग Kb माइनस लॉग Ka इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ salt by concentration of acid. It is concentration log of minus log Ka plus log of salt by acid। ये फॉर्मूला है मेरे पास salt by acid। अब आते हैं वैल्यूज पर। तो वैल्यूज कितनी हैं, Ka का वैल्यू आपको गिवन है माइनस लॉग Ka। तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड दैट इज 2.5 बाय 2.5। तो लॉग 1 आ गया, 0 हो जाएगा। तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.75 इज द आंसर। The log of this data is 4.75. Okay, so there is the questions related with the बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके।